पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी से मिलने कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। वो अलस सुबह एक्सरसाइज करने के आदी हैं। स्विमिंग उनका पसंदीदा मशगला है। तैयार होकर घर से रवाना हुए। देखिए सोहेल साहब, मालिक कहता है कि जिस टाइम मैं अपनी नेमतें सारी बांटता हूँ उस टाइम आप उठे हुए हो। चाहे पाक कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा, चाहे भगवत गीता में पढ़ा, सबसे अच्छी आदत जो लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि सुबह आप सवेरे उठ के इबादत करें। मैं रात को कितनी भी देर हो जाए, मुझे सोता हूँ, सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक उठता हूँ, 6:30 बजे बेड से उठ जाता हूँ। सुबह उठ के नींद से भी इबादत, फिर नहाने धोने के बाद इबादत, नाश्ता करके, और फिर रूटीन मेरा कराची में जब मैं होता हूँ तो मेरा रूटीन ये होता है कि मैं 9:15 बजे मैक्सिमम ऑफिस में होता हूँ, और 9:15 बजे मेरी हमेशा ऑफिस में मीटिंग होती है। और वो ऑफिस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की और डॉक्टर प्रेम कुमार सीतलदास मेमोरियल ट्रस्ट की ऑफिस जो है, जहाँ हम अभी चल रहे हैं, तो उसमें मीटिंग करता हूँ। और मीटिंग के बाद वहाँ पे लोगों के मसले मसाइल सुनता हूँ। सुनने के बाद उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनका रिड्रेसल करके, फिर दोपहर के लंच की आदत नहीं है, मगर फिर भी बच्चों के साथ बैठता हूँ। लंच होती है तो लंच करता हूँ, नहीं तो फ्रूट जो है मेरी आदत है दोपहर को करने की, खाने की। और शाम को जो बाहर की मीटिंग होती है वो भी अटेंड करके, मगर कोशिश ये होती है कि शाम को 6:30 बजे तक मैं अपने घर वापस पहुँचूँ, और अपनी फैमिली के साथ रात का खाना मैं 7:30 पे जो है वो अमूमन खा लेता हूँ कि 8 बजे मैं रिलैक्स होके अपने बेड पे आ जाऊँ। मेरी वाइफ भी जो है वो भी बहुत ही खुदा को याद करने वाली, बहुत ही हम्बल है, और वो तो 4 बजे उठ के जो है वो इबादत करना शुरू कर देती है। और हमें इन चीज़ों में मज़ा आता है। आप एतबार करेंगे, जब रमज़ान होता है तो सिर्फ मैं नहीं, अब हमारी फैमिली भी जो है वो रमज़ान में चाहती है कि हमारे पास जो मुलाजिम है वो ज़बर रोज़ा रखें ही रखें। तो इस वजह से उनको बाउंड हम करते हैं कि आप रोज़ा भी रखें और रोज़ा खुलवाएं भी, सही हमें सवाब भी मिलेगा। और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा रमज़ान हो, और स्पेशली हमारी जो इमाम बारगाहों के साथ मोहब्बत है, जब हज़रत इमाम हुसैन के साथ एक जगह होती है तब उस टाइम पे भी हम सबीलें लगाते हैं। तो ये हमारा है एक दिली अटैचमेंट, छुलाकुल, तो वो उसको हम ज़्यादा सुकून मिलता है हमें। ये फरमाएं कि ये आपकी थर में तो बड़ी पसमानदगी है, ये आपकी सारी फैमिली किस तरह पढ़ लिख गई और किस तरह इतनी तेज़ी से आगे आ गई? देखिए, थर के अंदर जो टैलेंट है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि मेडिकल की जब एडमिशन होती है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है पूरे सिंध के अंदर, वो टॉप पे जो है वो या कराची या थर पारकर की कंपटीशन होती है, और बकाया सारे जो है सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड यो, मगर फर्स्ट नंबर हमेशा जो बच्चे आते हैं वो थर पारकर और कराची से आते हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, और ऑर्गेनिक फूड की वजह से एक एनर्जी है, मगर वहाँ पे सहूलियात नहीं है। अगर वहाँ पे फैसिलिटी हो, जो अभी मैं प्रेम नगर में बनाने जा रहा हूँ, और तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप जो टैलेंट देखेंगे, कि वो टैलेंट आप देखेंगे कि पहले भी बहुत आगे जा रहा है, दुनिया के हर कुछ तक पहुँच चुका है, और आगे भी आप देखेंगे कि थर पारकर का जो टैलेंट है वो आपको बहुत आगे नज़र आएगा। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ऑफिस पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए। प्रेम नगर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी। थर पारकर के लिए रवाना हुए।
ठट्ठा में वाक़या माता सिंह भवानी मंदिर पहुंचे। मजहबी रसूमात अदा की। अपने मरहूम भाई डॉक्टर प्रेम कुमार वंकवानी के नाम पर थरपारकर में अब वो एक नया नगर प्रेम नगर आबाद कर रहे हैं। प्रेम नगर पहुंचे। डॉक्टर साहब 3 साल पहले तो ये थर का लकोदक सहरा था, आज ये रेगिस्तान बन गया, नाम इसका प्रेम नगर हो गया। ये आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बड़े भाई के डेथ के बाद उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा फिलंथ्रोपी में जो काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं हम एक यतीम बच्चों का, बेसहारा बच्चों का एक विलेज बनाएं, SOS विलेज। तो हम तो SOS विलेज बनाने जा रहे थे अपनी फैमिली की तरफ से 500 बच्चों का, कि 1-1.5 अरब में सारी चीज़ें बन जाएंगी और उसको हम खुद ही अपनी फैमिली की तरफ से चलाएंगे। ही हमारा आइडिया था। और उस आइडिया के बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अचानक हमारी मुलाकात होती है एयर कोमोडोर शबीर से, जो CEO हैं राशिदाबाद से, जिनको शबीर एंजल कहते हैं। उन्होंने मुझे राशिदाबाद बुलाया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सर नैयर थे, प्रिंसिपल थे उधर स्कूल के, उनकी ऑफिस में हम बैठे। मुझे कहने लगे शबीर के रमेश बेटा, आपकी आंखों में बहुत बड़ा जज्बा देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आप जो SOS विलेज जो बना रहे हैं ये तो अच्छी बात है, मगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे देखने में आ रहा है कि राशिदाबाद से भी बड़ा जो है वो आप इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। यहाँ कितने अरब लगा चुके हैं अब तक? सर ये टोटल आज तक कोई हमने इसके ऊपर नहीं रखा कि कितना जो आ रहा है, लग रहा है अंदाज़न तो मेरे ख्याल में 5-6 अरब से ऊपर चले गए हैं। कभी कोई प्राइवेट सहारा आ जाता है, कभी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी डील बन जाती है जहाँ से सहारा मिल जाता है। इस तरीके से मंजिल तय होती जाती है। मगर मैं आपको शबीर साहब का बताऊं तो शबीर साहब को मैंने कहा सर फिर मेरी एक शर्त है, आप इसका नाम रखें राशिदाबाद 2, तो मैं फिर आपके कहने के ऊपर जाता हूँ। तो उसने कहा ये जो राशिदाबाद का नाम भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रखा था और जो मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे के नाम के ऊपर हो, मगर आपके बड़े भाई का नाम क्या था? मैंने कहा डॉक्टर प्रेम जी, फिर इसका मैं नाम रखता हूँ प्रेम नगर। ये नाम शबीर साहब ने सिलेक्ट किया। 350 बेसहारा बच्चों के लिए SOS विलेज बन रहा है। ये किस तरीके से बन रहा है? ये थर की वारी है, ये जूट बैग है। अच्छा। और इसकी जो वाल को मोटी करने के लिए हमने ये थर की वाल जैसे ईंट इतनी होती है, ये उसे ज़्यादा है। इसके ऊपर फिर 3-3 इंच सीमेंट आता है। नहीं, नीचे पत्थर है? नहीं, पत्थर नहीं है कोई भी। ये बेस ईंटी का है, ये मिट्टी का, थर की वारी का। अच्छा, ये वारी है। अच्छा। इस वारी से आपका टेम्परेचर जो है
वो कम हो जाएगा तकरीबन 5-6 डिग्री। अच्छा। आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और बनने के बाद हाँ। ये साथ वाला घर है, इसके ऊपर ये कंक्रीट हो रही है, ये कंक्रीट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपको मैं अंदर से भी दिखाऊं। यहाँ कितने बच्चे जो हैं वो ठहर सकेंगे जब ये SOS बन जाएगा? ये 350 की कैपेसिटी का है, मगर स्पेस रखिए कि ये बढ़ता जाए। अभी ये जूट है ना, इसके ऊपर ये कंक्रीट हुई, इसके ऊपर ये आप पीछे अगर ये देखें उस तरफ जाली इसके ऊपर लगती है कि ये कंक्रीट जब हो तो वो रुकी इसके ऊपर। ये अब इसके ऊपर 3 इंच का और लेयर लग जाएगा तो आपकी दीवार और मोटी हो जाएगी। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो बाहर की हीटिंग है वो कम हो जाएगी 5 से 6 डिग्री। इसके आर्किटेक्ट हैं तारिक हसन, जिन्होंने ये इसको आर्किटेक्ट किया है। ये लाउंज है, यहाँ उसके पे ऊपर वो टीवी लगेगी, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे इस तरफ तो ये कमरा माँ का कमरा है, जो उसकी माँ होगी उस माँ का कमरा है ये वाला अटैच बाथरूम। ये कमरा, इसमें 5 छोटे लड़के होंगे और उनका वॉशरूम। और ये जो है बाहर की स्पेस, ये इनके खेलने के लिए है। ये छोटा सा पानी का तालाब बनाएंगे और ये इनकी पूरी खेलने की जगह, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम पे यहाँ पे बाहर आके और एंजॉय करें। ये 5 बच्चे इस तरफ थे और माँ का कमरा इस तरफ था। अभी फिर हम इधर आते हैं, ये है किचन और ये फिर 5 बच्चों का है। मतलब एक कमरा जो है वो बच्चियों के लिए, एक कमरा बच्चों के लिए और उनका अटैच बाथ दूसरा है। तो ये टोटल जो है ये 10 बच्चों का एक घर है। ये स्कूल हमने दी है टोपियन स्पिरिट फाउंडेशन को, राशिदाबाद में। अच्छा, ये क्या इसको सदर आसिफ अली जरदारी ने आपको बनवा के दिया? ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, ये दोनों कैंपस हैं। अच्छा। वो उन्होंने शुरू में उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या पैसे चाहिए। मैंने कहा सर 1.5 अरब रुपए के करीब। तो मैंने कहा मैं ग्रांट दे दूँ। मैंने कहा ग्रांट नहीं, मुझे आप ये बिल्डिंगें बना के दें। फिर उन्होंने उसी टाइम से हमको कहा कि ये बना के दें। आसिफ अली जरदारी साहब इन चीज़ों में जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन जो CM साहब हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से। पूरे सिंध के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्कूल जो हमारी बन रही है वो डिसेबिलिटी स्कूल जो है वो ताहा फारूकी सेक्रेटरी जो है उसने दी है, उसकी मेहनत से मिली है। और ये टोटल कितनी ज़मीन है? ये 150 एकड़ ज़मीन है ये। और भी खरीद रहे हैं आप ज़मीन मज़ीद? हाँ, कि यहाँ पे ये बढ़ता जाए, क्योंकि ये देखें ना आप, काम देखेंगे कितना चल रहा है, दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही है चीज़ें। और जैसे आज जो कंस्ट्रक्शन आप करो 2 साल के बाद वो कंस्ट्रक्शन आपकी 30% बढ़ जाएगी। तो ये हमने रेजिडेंट्स बनाए हैं, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, एडमिनिस्ट्रेटर के, फैकल्टी के लोग। जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये KPK से है, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो वहाँ से कराची से है, असल में पंजाब से है। और जो CEO है दारुल सुकून का मोरिस, वो भी अपना इस्लामाबाद से है। तो इस तरीके से पूरी फैकल्टी को जो है हम यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैन पावर हमारे पास हो और हमारा काम जो है मैन पावर की वजह से रुके नहीं। ये हम बड़ा फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं सर। और यहाँ पे हेलीपैड भी जो है वो 3 हेलीपैड बना रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे आए करे। यहाँ पे हमने पानी का सिस्टम, मीठा, RO प्लांट वगैरह सब लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी हमें नई जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं ये सिंगल बेडरूम, ये पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट के जो हाँ मुख्तलिफ जो स्टाफ है। ये हॉस्टल, एक हॉस्टल में ये 125 बच्चे हैं, 120 बच्चे। और ये 2 हॉस्टलें बनी हैं, ये बनी है और ये पीछे वाले इसके पीछे जो है ये भी हॉस्टल है। ये 2 हॉस्टल हैं। इसके साथ हमने पैडल कोर्ट, एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और ये सर मैस है। इस मैस की खासियत ये है कि ये जो स्कूल के जो 2 कैंपस हैं, एक डे स्कूल कैंपस है जो 1200 बच्चों का होगा 0 to 8।
दूसरा जो है वो 450 बच्चों का होगा, वो होगा 7 to 12 विथ लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो 450 वो 50 फैकल्टी मीन्स 500 बच्चे इस मैस के अंदर एक ही टाइम में यहाँ पे खाना खाएंगे, एक ही टाइम के अंदर। ये मैस है इतनी बड़ी जो बनाने का मेन मकसद। ये हमने प्लेस रखी है, यहाँ पे हमें 2 हॉस्टल्स जो है यहाँ पे और बनानी है, 2 हॉस्टल्स हमें और यहाँ पे बनानी है, क्योंकि अभी हमने 250 बच्चों की है, अभी 200 बच्चों की और हॉस्टल, क्योंकि ये जो मॉडल है राशिदाबाद का वो 450 बच्चों का है। तो इस वजह से ये, मगर एरिया हमने इसको 60-70 एकड़ के ऊपर रखा है, इस वजह से है कि ये आगे भी अगर बच्चे बढ़ जाते हैं तो हम एक्सपेंड कर सकें। दूर दराज का इलाका है, तो क्या टीचर्स फिर ज़्यादा तनख्वाह पर आते हैं? ये मुझे एक्सपेक्टेशन थी, और मगर इस तरीके से नहीं हुआ। टीचर्स की ट्रेनिंग हुई और टीचर्स ने जब माहौल देखा यहाँ पे, तो मुझसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ पे आपके पास जॉब करना है। ये क्या है? सर ये ऑडिटोरियम बन रहा है, ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। यहाँ पे 1200 लोग जो है वन टाइम के ऊपर, कोई इवेंट हो कुछ भी हो तो 1200 लोग जो है एक टाइम पे ऊपर नीचे, 800 की नीचे सिटिंग है, 400 की ऊपर, 1200 लोगों की जो है ये ऑडिटोरियम मैंने बनाया है। और ये क्या है? ये पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये ज़मीन जो है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थर हिस्ट्री सेंटर ऑफ नेचर, फोना एंड फ्लोरा, कि कितने किस्म के जानवर हैं और कितने किस्म के जो है वो दरख्त हैं। ये यहाँ पे 10 एकड़ ये पूरा उसके लिए मुख्तस किया है। बस एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। ये जैसे ये बाउंड्री इसकी ख़त्म होगी थर हिस्ट्री सेंटर ऑफ नेचर की, तो बिल्कुल सामने जो है इसके वो यूनिवर्सिटी है सर, थर यूनिवर्सिटी। अब थर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, जितने भी कोर्सेज़ हैं ये यहाँ पे थर हिस्ट्री सेंटर ऑफ नेचर ख़त्म हुआ। अब ये रोड आ रहा है, ये रोड है पूरा। इस रोड के इस तरफ जो है ये जगह जो है वो है यूनिवर्सिटी के लिए, और ये जगह है लियाकत मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए। ये लियाकत मेडिकल कॉलेज कैंपस। अब यहाँ हम चल रहे हैं नर्सिंग कॉलेज में। ये पैरामेडिकल है, नर्सिंग कॉलेज है। ये 500 बच्चों की कैपेसिटी का ये अभी बनाया है, मगर अब इसको हम डे नाइट चलाएंगे, इवनिंग शिफ्ट भी चलाएंगे, तो 1000 की कैपेसिटी पे हम जाएंगे। ये राउंड शेप में इसकी बिल्डिंग खूबसूरत जो बनी है, ये लियाकत मेडिकल कॉलेज का ही नर्सिंग कॉलेज जो है हो रहा है, और उसी से एफिलेशन है। और इसकी जो हॉस्पिटल के लिए टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इंडस हॉस्पिटल के साथ है। अच्छा, ये पूरा ये पैरामेडिकल है, नर्सिंग कॉलेज है ये। अब ये प्रिंसिपल के लिए घर बनाया है, ये प्रिंसिपल के लिए घर है। ये गर्ल्स हॉस्टल है प्रिंसिपल के घर के साथ। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है 100 बच्चों की, और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है। और ये तीसरी जो है ये फैकल्टी है, फैकल्टी की भी हॉस्टल बनाई है हमने। गुड। कि ये 3 हॉस्टलें जो है ये यहाँ पे है, कि 3 हॉस्टल के यहाँ पे इसको भी फैकल्टी में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये सारे लोग कहते हैं कि फ़ैकल्टी का प्रॉब्लम होगा। मैं कहता हूँ कि फ़ैकल्टी का प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, हर लोग यहाँ पे आना चाहेगा। लियाकत मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैडम डॉक्टर अज़रा पेचो का, जिन्होंने बहुत मेरी हेल्प की और मेरा जज्बा देखा। और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की सिस्टर जो जरदारी साहब की जो सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको ये बना के देती हूँ। ये पूरी 22 एकड़ लियाकत मेडिकल कॉलेज के कैंपस को दिया है। सर दूसरा ये मैंने मस्जिद बनाई है। अच्छा। ये जामा मस्जिद बनाई है और बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है। ये एक ही मस्जिद यहाँ पे रहेगी 150 एकड़ की पूरी कम्युनिटी को, कि ये मस्जिद जो है इस वजह इसमें छोटे बच्चों के लिए मस्जिद और मंदिर है छोटा सा, मगर यहाँ पे पूरे प्रेम नगर के लिए एक ही मस्जिद है, जहाँ पे जो है मंदिर भी बना रहे हैं। मंदिर भी बना रहा हूँ, जैन टेम्पल भी बना रहा हूँ, बुद्धिस्ट टेम्पल भी बना रहा हूँ और चर्च भी बना रहा हूँ। मगर वो छोटे छोटे बना रहा हूँ। मस्जिद मैंने बड़ी यहाँ पे बनाई है, सेंट्रल प्लेस पे बनाई है, कि और कहीं पे भी अंदर जो है वो ये मस्जिदें और मंदिर नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पे ही बनेगी। मस्जिद और मंदिर साथ साथ बनेंगे या दूर? आमने सामने है। आमने सामने। आमने सामने ये मस्जिद है, और मस्जिद ये SOS है, और इस तरफ पब्लिक स्कूल है, इस तरफ नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, इस तरफ LMC है, मना मस्जिद सबके सेंटर में आ गई। और जो मंदिर है वो स्पेशल चिल्ड्रेन के
साथ मंदिर और चर्च इकट्ठी बन रही है, तीनों मंदिर और चर्च जो है। ये प्लाट अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, अभी ये रखा है इस वजह से है कि मेरा दिमाग कहता है कि ये जो 500 की हमारी स्पेशल चिल्ड्रन होम की कैपेसिटी है ये हमें कम पड़ेगी, हमें 500 और के लिए बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये मैंने ये रखा है सर। मतलब मिनिमम जो लेबर है मिनिमम वो 500 से ऊपर होती है प्रेम नगर में पर डे। 500 रुपये 500 लोगों से ऊपर होती है लेबर, हर रोज जो बंदे काम करते जो कम बंदे काम करते हैं वो 500 से ऊपर है। इस वजह से तब तो ये चीज़ें हैं। एक दिहाड़ी कितने की यहाँ सर पे? ये चर्च है सर। कितनी दिहाड़ी कितने की है यहाँ? मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ हिसाब से है, 2000 भी है, 3000 भी है, 5000 भी है। जो लोग हैं, मिस्त्री है, लेबर। ये चर्च है, ये चर्च यहाँ पे ख़त्म हुई। यहाँ पे 2 टेम्पल हैं, एक जैन टेम्पल, एक बुद्धिस्ट टेम्पल। ये मैंने एक मॉडल इस वजह से बनाना चाह रहा हूँ कि ये मॉडल जो है वो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा, और ये बड़ा मंदिर है, हिंदू टेम्पल है सर, ये हिंदू टेम्पल है। ये पूरा आर प्लांट जो है वाटर सप्लाई का, वो क्या बनाया आपने? सर वो तो रेस्ट हाउस है। जब SOS विलेज हम मिट्टी में बनाने जा रहे थे तो मैंने कहा कि कम से कम इतने सारे मैं मॉडल बनाऊं, पहले मैं एक खुद बनाऊं। तो मैंने एक खुद जो रेस्ट हाउस बनाया, और ये भी मिट्टी का है? ये भी मिट्टी का है, ये पूरा बना हुआ है। ये सर फेडरल हॉस्पिटल है 4 एकड़ पे, जो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की है कि मैं आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पे 4 एकड़ के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी होगा, MNCH भी होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल बनेगी सर। इस्लाम कोट सर सेंट्रल प्लेस है, तो इस्लाम कोट सेंट्रल प्लेस है। ये सामने एयरपोर्ट है, अच्छा, ये रोड एयरपोर्ट भी है? एयरपोर्ट है, रोजाना चार्टर जहाज उतरते हैं। अच्छा, और एंग्रो जी स्पेशल बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है। बच्चों की रिहाइश और खाना फ्री फराहम किया जाता है। इन स्पेशल चिल्ड्रन को मैं कहता हूँ एंजल्स, फरिश्ते हैं। और तो जब पेरेंट इनके आते हैं वो भी सोचते हैं कि हम किस हालत में दिया था, आज हमारे बच्चे क्या हैं। कोई कैरम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, मतलब एक्टिविटी है ये स्पेशल चिल्ड्रन होम में। रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने से पहले कुछ बच्चों को हथकड़ियों में बांधकर घर पर कैद किया हुआ था। रिहैबिलिटेशन सेंटर ने अब बच्चों को बाजियाब करवा लिया है और सेंटर में बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों के साथ गेम्स खेली। सदर आसफ अली जरदारी ने प्रेम नगर में स्कूल के 2 कैंपस बना कर दिए हैं।
ये 2 कैंपस हैं, क्या क्या इनकी डिटेल है? ये स्कूल 0 to 8 रहेगा। अच्छा, और यानी पहली से 8वीं जमात तक? हाँ नहीं, नर्सरी केजी से 8वीं जमात तक ये रहेगा। और ये डे स्कूल रहेगा, यहाँ पे को एजुकेशन होगी, बच्ची भी होंगे और बच्चे भी होंगे इस कैंपस में। और वो स्कूल जो है वो पब्लिक स्कूल रहेगा, कैडेट रहेगा। और उसमें जो कैपेसिटी इस वक्त हमने रखी है वो 450 की रखी है। और वो लॉजिंग और बोर्डिंग के साथ है। उनकी 4 हॉस्टलें हैं, मैस है। और मैस भी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक मैस के अंदर 500 मीन्स बच्चे और फैकल्टी के लोग एक ही वन टाइम पे जो कितनी है। फीस होगी बच्चों? फीस जो राशिदाबाद का मॉडल है, क्योंकि ये राशिदाबादी के हैं, तो इस वजह से हमने फिर भी थरपारकर के हिसाब से हमने कम रखी है। जैसे ये डे स्कूल है, मेरे ख्याल में यहाँ पे एडमिशन फ़ी 10,000 रखी है और जो बच्चे की मंथली फ़ी 3,000 रखी है वैसे। और इंग्लिश मीडियम वो भी ऑक्सफोर्ड और वहाँ पे कैडेट में? नहीं, कैडेट में इनकी कितनी है अजय साहब? 5,000 होगी अभी। और अभी इस वक्त जो राशिदाबाद में फीस ले रहे हैं हम डे स्कॉलर्स की, वो 5,000। नहीं, डे नहीं, पब्लिक स्कूल ही। पब्लिक स्कूल की 5,000। जिन बच्चियों का बाप नहीं होगा उनका बाप मैं होगा। मेन जो मेरा जो मौक़िफ़ है कि थरपारकर की आवाम को ये एजुकेशन भी दूं, मगर इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि एजुकेशन के अलावा जो बच्चियां जो आर्फन्स हैं उनको बाप बन के उनको मैं सपोर्ट कर सकूं। जी, जी। कैंपस का इफ्तिताह किया। स्कूल में जदीद क्लासरूम्स तैयार किए गए हैं। क्लासरूम्स का दौरा किया। ये एक्टिविटी रूम हमने डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू एज वाइज क्लास के। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है सेटअप बनाया बच्चों के बैठने के लिए, ताकि कंफर्ट जोन हो और बच्चा अगर खेलना चाहे तो खेले, वरना यहाँ पर बैठ के वहाँ पे हमने LED लगाई जिसमें पोम वगैरह होंगी या फिर कोई भी स्टोरीज जब प्ले की जाएगी बच्चा आसानी से उसको देख सकता है। 24 to 28 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं और स्पेस इतनी रखी है कि बच्चा आसानी से यहाँ पे मूव कर सके। सिलसिला जो शुरू किया, आई थिंक वो प्रेम नगर के लिए और या इस्लाम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेना था कि यहाँ पे मैं एक ऐसा कैंपस बनाऊँ जहाँ पे ऑक्सफोर्ड सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। नए आने वाले बच्चों और वालिदैन से खिताब किया। हमारी नीयत बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से बच्चे अपना घर भी समझें और यहाँ से बच्चे ऐसे ट्रेंड होके जाएं कि उनके अपने को तो दूर ही बात, मगर उनके माँ बाप को भी एक फ़ख्र हो कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़कर इस लेवल तक जो है वो पहुँच गया है। मीरपुर खास पहुंचे, जहां महाराज सवामी से मिलने आए। वो नामवर नजूमी हैं। सोहेल साहब 2-3 एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं मेरे साथ और उसमें महाराज स्वामी एक है। और महाराज स्वामी हमेशा एक सितारों के हिसाब से बताते हैं कि भाई आपकी कुंडली में ये चीज़ें, ज़्यादातर कुंडली के हवाले से बताएंगे। आप पूछेंगे कि मेरा क्या है तो आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली में ये है, आपको बच्चों का ये है, आपको क्या करना चाहिए। मगर दूसरा, इनके पास रास्ते भी होते हैं, फिर ये बताते हैं कि इसका ये करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए, कि ये आपको ये आपके लिए रुकावट है, ये खैरात करनी चाहिए, तो ये मंजिलें तय हो जाती हैं। और ये चीज़ें मंडलाते बादल हैं, ये यहाँ के लिए नुकसानकार है और इस वक्त ये अच्छा नहीं है। जैसे मुझे कहा कि आप 29 तारीख तक ये रास्ते ऐसे हैं कि 29 तारीख का आप ट्रैवलिंग नहीं करो, मुझे फ़ोन करके कहा। एक ने नहीं, तीनों ने मुझे यहाँ पे वहाँ पे फ़ोन करके कहा कि आप ये ट्रैवलिंग नहीं करो क्योंकि आपके लिए जो है वो अभी राह अच्छी नहीं है, आप ट्रैवलिंग अपनी कम कर दो। मैंने 29 तारीख तक मैं बाहर नहीं निकला। मैं लापरवाही की, मुझे मना किया कि नहीं आप नहीं निकलो, मगर मैं निकला। और निकला तो मैं गाड़ी जा रही है, सामने ब्रिज थी, गाड़ी जाके ब्रिज में खुद ब खुद मार दी। इस वजह से ये चीज़ें हैं, मगर इसके ऊपर वो चीज़ होती है जो अमल करे। जो अमल करता है मैं अमल करता हूँ।
रात के वक्त हैदराबाद के करीब राश्ताबाद पहुंचे। दारुस्सकून पहुंचे। पाक फजाइया के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद खान के नाम से मंसूब ये तालीमी कॉम्प्लेक्स है। प्रिंसिपल एयर कमांडोर अली ने इस्तकबाल किया। मेस में खसूसी अफराद के साथ मुलाकात की। खसूसी बच्चा अब्दुल रहमान इंतहाई गर्मजोशी से मिला। राश्ताबाद के अंदर ही मेडिकल की जदीद सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। आईसीयू का दौरा किया। एसएसटी पब्लिक स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल एवीएम ताहिर रांझा ने इस्तकबाल किया। स्कूल का दौरा किया। वापस प्रेम नगर पहुंचे। बच्चों ने इस्तकबाल किया। स्कूल से पास होने वाले नए फिजियोथेरापिस्ट के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने जो इंस्पायर किया है सबको कि 4 महीने की जो मेहनत और 4 महीनों को जो यहाँ पे इनको माहौल मिला और हर जगह पे मुझे अच्छे बंदे मिलते गए। आज ये पूरी जो बच्चों की जो मेहनत है, क्रेडिट गोज टू डॉक्टर दर्शना एंड हिज टीम। बच्चों ने टैबलो पेश किए गए। प्रेम नगर के बनाए गए खसूसी गाने पर आप दीदा हो गए। रवायती सिंधी शाल पेश की गई। पास होने वाले बच्चों के साथ मिलकर केक काटा।